गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। कल मैंने डिफरेंशिएशन कराया था, उसी से आगे आज देखेंगे, कुछ फॉर्मूले और स्टडी करेंगे। आगे हम ध्यान से समझेंगे और जितना हो सके घर पे जितना मैंने कराया उस सबको रिवाइज करते रहे, जिससे आपको पुराना टॉपिक क्लियर रहे। जितना हो सके जितना पुराना रिवाइज होगा उतना अच्छा याद रहेगा। कम पढ़ो पर जितना पढ़ो उतना हमेशा याद रहे, उससे कोई भी क्वेश्चन आए तो आप कर सको। जितना हो सके उतना कोशिश करना कि कोई भी क्वेश्चन में आप अटको नहीं, आराम से कोशिश करना, ट्राई करते जाना। मैं क्वेश्चंस बताता जाऊंगा। पहले मैं कल के टॉपिक से स्टार्ट करता हूं। y इक्वल एक्स की पावर 6 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2, यहीं से स्टार्ट करते हैं। dy अपॉन dx, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा? पावर सामने आएगी, एक पावर कम हो जाएगी, 8x प्लस 0। बिल्कुल क्लियर होगा यहां तक। दोबारा देखते हैं। y इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस a। मैंने कहा डिफरेंशिएशन करना है a की रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू a। इसे जरा समझना, dy अपॉन dx, dx नहीं dA, कांस्टेंट का 0, कांस्टेंट का 0, a का हो जाएगा 1, तो आंसर कितना आएगा? dy अपॉन dA इक्वल 1। जिस फंक्शन की बात की जाएगी उसका डिफरेंशिएशन होगा। आगे दोबारा देखो, मैं फिर बताता हूं क्या है, दोबारा समझते हैं। मैंने लिख दिया y इक्वल बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस बी। मैंने कहा डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू b, dy अपॉन db निकालना है। पहले ट्राई करके देखो इसे कि dy अपॉन db आएगा कितना। टू बी एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, इसका नहीं होगा, प्लस b का हो जाएगा 1, x जैसा है वैसा ही रहेगा। अब सेम यहां b का कितना हो जाएगा 1, तो आंसर कितना निकल के आएगा? 2b एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। बिल्कुल समझ में आया होगा। फिर दोबारा देखते हैं। y इक्वल सी जेड एक्स स्क्वायर प्लस सी जेड, डी वाई अपॉन डी जेड निकालना है। अब देखना ध्यान से, यहां z का हो जाएगा 1, सी एक्स स्क्वायर रहेगा, प्लस यहां z का 1 हो जाएगा, c रहेगा। c और एक्स स्क्वायर से हमें कोई मतलब नहीं है ना c से, सिर्फ मतलब है किससे? z से। z का यहां भी 1 हो गया, यहां भी कितना हो गया? 1। अगर मान लो यहां पे एक फंक्शन और होता z स्क्वायर, तो कितना हो जाता? 2z। तो जैसा बताया जाएगा किसका डिफरेंशिएशन हुआ है वो क्वेश्चन में बोला जाएगा कि मान लो गिवन में मैंने एक फंक्शन दे दिया y इक्वल 2t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 6। मैंने कहा dy अपॉन dt करो, ट्राई करके देखो dy अपॉन dt कितना हुआ। dy अपॉन dt पावर सामने 4t प्लस 4 कांस्टेंट का 0। जरा समझ में आया किसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करना है। इसके बाद हम देखते हैं नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्मूले। सीधे एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे एग्जांपल देखते हैं इसका। जैसे गिवन में है y बराबर एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स, एक्स स्क्वायर अपॉन साइन एक्स। इसका डिफरेंशिएशन कैसे होगा? dy अपॉन dx, डाउनवर्ड पे जो लिखा है उसका स्क्वायर कर दो, डाउनवर्ड पे जो लिखा है उसका क्या कर दो? स्क्वायर। जो नीचे है वो ऐसा का ऐसा ही। डिफरेंशिएशन करना है हमें एक्स स्क्वायर का, माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा ही। यहां डिफरेंशिएशन होगा किसका? साइन एक्स का। खत्म करते हैं इसे, देखना ध्यान से समझना। dy अपॉन dx, दोबारा सुनना, जो डाउनवर्ड में है उसका स्क्वायर कर दिया, ये ऐसा का ऐसा ही आ गया यहाँ पे। अब ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे, डाउनवर्ड वाला ऐसा का ऐसा ही, फिर माइनस लगाएंगे, ऊपर वाला जो फंक्शन जैसा है वैसा ही लिख देंगे, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे। कितना होगा डिफरेंशिएशन? आराम से क्लियर करते हैं। साइन एक्स की साइन एक्स
एक्स स्क्वायर का कितना होगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर की एक्स स्क्वायर साइन एक्स का कितना होगा cos x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। आया समझ में? एक और क्वेश्चन देता हूं मैं, ट्राई करना आराम से, एक एक लाइन समझ समझ के। y इक्वल एक्स की पावर 4 अपॉन साइन की पावर 2x। ट्राई करो इसे, x की पावर 4 अपॉन साइन स्क्वायर x। पॉज करो और ट्राई करो, मैं स्टार्ट करता हूं, इसे करना है, देखते हैं ध्यान से। dy अपॉन dx, अब मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएशन लिखता जाऊंगा, डाउनवर्ड पे जो लिखा है उसका स्क्वायर कर दो, जो डाउनवर्ड में है वो ऐसा का ऐसा ही लिख दो। अपवर्ड वाले का डिफरेंशिएशन कितना होगा 4x की पावर 3 माइनस, अब x की पावर 4 जैसा है वैसा ही लिख दो, मल्टीप्लाइड बाय इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा साइन स्क्वायर x का 2 साइन x और साइन x का cos x। बिल्कुल आराम से इसे नोट करो और समझो, बिल्कुल आराम से इसे नोट करो और समझो। मैं दोबारा बता देता हूं, अगर साइन स्क्वायर एक्स के में दिक्कत हो रही हो, ये आंसर आ गया इसका। बाकी थोड़ी बहुत कैलकुलेशन होती है, जो कटे उसे काट देते हैं, हमें सिर्फ ये समझना है कि हुआ कैसे। दोबारा देखना, मैंने कहा y बराबर साइन स्क्वायर एक्स का, जिसे ना आ रहा हो वो इधर देख ले, dy अपॉन डी एक्स, पावर सामने आएगी, एक पावर कम हो जाएगी, और साइन एक्स का कितना हो जाएगा cos x। पावर सामने आएगी और एक पावर कम हो जाएगी, साइन एक्स का कितना हो जाएगा cos x। जितना हो सके क्वेश्चंस ट्राई करते रहना। जब मैं बोलता हूं पॉज करो, पॉज करने के बाद सभी बच्चे क्वेश्चन ट्राई करें। दोबारा देखते हैं, y इक्वल एक्स की पावर 3 अपॉन कॉस की पावर 4x। पॉज करो और इसे ट्राई करो। y इक्वल एक्स की पावर 3 अपॉन कॉस की पावर 4x, ध्यान से देखते हैं इसे। dy अपॉन dx कॉस की पावर 4x का होल स्क्वायर, डाउनवर्ड ऐसा का ऐसा ही लिख दो। x की पावर क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना होगा 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यू ऐसा का ऐसा ही, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, पावर सामने आएगी, एक पावर कम हो जाएगी, फिर पावर सामने आएगी, एक पावर कम हो जाएगी, और cos x का मल्टीप्लाइड बाय माइनस के साइन x। ये आ गया आंसर। माइनस अंदर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, अगर एक आध लाइन बढ़ानी हो तो बढ़ा सकते हैं, जिससे इसमें कॉमन आ रहा है cos की पावर क्यूब, जो कट रहा है काट लो। इतना क्लियर हुआ होगा। अब आते हैं हम इंटीग्रेशन पे। इंटीग्रेशन के बेसिक फॉर्मूले करेंगे, फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। जो मैंने कल जहां पे क्वेश्चन रोक दिए थे इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी के, उसके क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। अब मैं बात करता हूं मैं इंटीग्रेशन की, बिल्कुल ध्यान से देखना और समझना। इंटीग्रेशन x की पावर n dx क्या होगा, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। c एक कांस्टेंट है, c क्या है, एक कांस्टेंट है। अब एक इंटीग्रेशन में करके बताता हूं, x की पावर 4 dx, बिल्कुल बेसिक से उठाया, ध्यान रखना। कितना होगा x की पावर 4 प्लस 1 5 अपॉन 4 प्लस 1 5 प्लस c। बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। दोबारा देखते हैं, इंटीग्रेशन x की पावर 6 dx, x की पावर 6 प्लस 1 7 अपॉन 6 प्लस 1 7 प्लस c। बिल्कुल समझ में आया होगा। जो इंटीग्रेशन होता है, डिफरेंशिएशन होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे, अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूं तो लौट के इंटीग्रेशन आएगा, देखते हैं।
y इक्वल, मान लो कोई फंक्शन गिवन में है x की पावर 7/7 प्लस c, तो डिफरेंशिएशन कितना होगा dy अपॉन dx, पावर सामने आएगी, एक पावर कम हो जाएगी, कांस्टेंट का 0, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, लौट के कितना आ गया x की पावर 6। देखो यही क्वेश्चन गिवन में था, इतना तो मैंने डिफरेंशिएशन सिखाया, पावर सामने आएगी, एक पावर कम हो जाए, तो क्या क्या मैंने कहा, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। अगर जो इंटीग्रेशन का आंसर आ रहा है उसका हम डिफरेंशिएशन कर देंगे तो लौट के वही आ जाएगा। दोबारा देखते हैं। और प्लस सी का मतलब और बता दूं, प्लस सी क्या कहना चाहता है, इस बात को क्लियर करना। प्लस सी को और समझा देता हूं मैं। जैसे मान लो कोई फंक्शन गिवन में है y इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 4, बताओ इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, dy अपॉन dx 2x कांस्टेंट का 0, तो कितना आ गया dy अपॉन dx इक्वल 2x। बिल्कुल क्लियर होगा यहाँ पे। तो इसका मतलब ये है अगर मैं इसका इंटीग्रेशन कर दूं 2x का तो लौट के ये आ जाएगा डायरेक्ट। देखते हैं, इंटीग्रेशन 2x dx, x का कितना होगा एक्स स्क्वायर, बता देता हूं पावर 1 रही होगी 1 + 1 अपॉन 1 + 1, तो कितना आ गया 2x स्क्वायर अपॉन 2, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। एक्स स्क्वायर तो लौट के आ गया पर 4 लौट के नहीं आया, इसलिए मान लेते हैं कि कोई कांस्टेंट हो सकता है कभी भी, तो हर बार इसके आंसर में हम क्या लिख देते हैं प्लस सी। तो आंसर कितना आएगा इसका एक्स स्क्वायर प्लस सी। बात समझ में आई होगी कि सी का मतलब क्या है। मैंने क्या कहा, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। मैंने y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4 का डिफरेंशिएशन किया, इसका डिफरेंशिएशन 2x, 4 का कितना हो गया 0। तो अगर मैं डिफरेंशिएशन का जो आंसर है इसका इंटीग्रेशन कर दूं तो लौट के ये क्वेश्चन आ जाना चाहिए। मैंने इंटीग्रेशन किया, कितना लौट के आ गया एक्स स्क्वायर, और लौट के क्या नहीं आया 4। इसका मतलब क्या है, मान लेते हैं कि कोई कांस्टेंट रहा होगा तो हम सी लगाते हुए चलते हैं हमेशा। बिल्कुल क्लियर हुआ होगा, क्या लगाते हुए चलते हैं हम हमेशा, सी लगाते हुए चलते हैं। फिर देखते हैं इंटीग्रेशन x की पावर 7, यहां मान लो लिखा हुआ है x की पावर 7 dx, इंटीग्रेशन कितना होगा 8x की पावर 8 अपॉन 8 प्लस सी, 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया, तो आंसर कितना आया x की पावर 8 प्लस सी, x की पावर 8 प्लस सी। बिल्कुल समझ में आया होगा। अब सुनो, मैं इंटीग्रेशन के कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूं जिसे याद कर लेना, मैं लाइन से लिखता जाता हूं। इंटीग्रेशन साइन एक्स dx, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होगा माइनस के कॉस एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन कॉस एक्स dx, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होगा साइन एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स dx, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होगा 10x प्लस सी। इंटीग्रेशन सेक एक्स 10x dx, सेक एक्स 10x का सेक एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स dx, इसका होगा माइनस के कॉट एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन कोसेक एक्स कॉट एक्स dx, इसका होगा माइनस के कोसेक एक्स प्लस सी। इन्हें नोट डाउन कर लो, इन सबको नोट कर लो, जो सिंपल सिंपल हमारे फिजिक्स में काम में आएंगे मैं उतना बताता हूँ, कौन कौन से काम में क्या क्या आएंगे, और लिमिट वाले और आएंगे वो और मैं एक्सप्लेन करता हूँ। अभी इनको नोट कर लो, पॉज करो और नोट करो, आगे देखते हैं। जैसे मैंने कहा इंटीग्रेशन साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा माइनस के कॉस एक्स प्लस सी। अब मैंने कहा इंटीग्रेशन करना है साइन 5x का dx। अब जरा समझना, ऐसे इंटीग्रेशन ही काम में आएंगे,
बिल्कुल हल्के आएंगे, उतने मैं बता रहा हूँ। इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा, पहले बेसिक रूल बताता हूँ। कभी भी कोई फंक्शन इसके साथ लग जाता है, इनका इंटीग्रेशन ऐसे नहीं होता कि डायरेक्ट कर दें, जो फॉर्मूला है वो जनरल फॉर्मूला यही रहेगा। तो हम क्या करते हैं, बेसिक से बता रहा हूं, उतना ना आए तो लास्ट में एक सीधा तरीका बता दूंगा, वैसे कर लेना। 5x लिखा हुआ है तो हम क्या करते हैं, 5x बराबर मान लेते हैं y, मान लिया, मान लो क्या मान लिया मैंने, y। तो इसका डिफरेंशिएशन कर दो, dy अपॉन dx, 5x का कितना रह जाएगा 5, तो dx की वैल्यू कितनी निकल आई, dy अपॉन 5, यहां पे वैल्यू प्लेस आउट कर दो, इंटीग्रेशन साइन 5x की वैल्यू y, dx की वैल्यू कितनी निकल आई, dy अपॉन 5, 1/5 को बाहर लिख दो। अब साइन y का कितना हो जाएगा, अब तो सीधा सीधा फंक्शन है जो सिंपल होता है, साइन y का कितना हो जाएगा 1/5 की 1/5 मल्टीप्लाइड बाय साइन y का माइनस के कॉस y प्लस सी, y की वैल्यू उठा के रख दो जो थी, तो माइनस के कॉस 5x अपॉन 5 प्लस सी। ये इसका बेसिक रूल है। अगर ऐसे ना करना हो तो एक सीधा सीधा मैं तरीका बता देता हूं, उसे लगा के कर देना। अगर ऐसे ना करना हो तो एक सीधा सीधा एक रूल है, उसे लगा देना, फिर हो जाएगा। दोबारा देखते हैं, इंटीग्रेशन साइन 5x dx, साइन का कितना होगा माइनस के कॉस 5x, और जो x के प्रोडक्ट में उसे डाउनवर्ड लिख दो प्लस सी, आंसर आ गया। बिल्कुल क्लियर हुआ होगा, जो उसके प्रोडक्ट में है x के उसे लिख दो। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक और देखते हैं, इंटीग्रेशन cos bx dx, इसका कितना होगा, cos का कितना हो जाएगा साइन bx प्लस सी, अपॉन में कितना आ जाएगा b, ये इसका आंसर हो गया। बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। इंटीग्रेशन इतने ही हमारे आएंगे, बाकी लिमिट वाले आएंगे वो मैं एक्सप्लेन करता हूं, बाकी फॉर्मूला के ऊपर ऐसे ही आएंगे, इससे ज्यादा टफ बनते नहीं है हमारे सिलेबस में। फिजिक्स में जो रहता है वो काफी इजी रहते हैं। अब देखते हैं आगे, जैसे मान लो इंटीग्रेशन गिवन में है x² dx और लिमिट दे दी 1 से 2, कितनी लिमिट दे दी गिवन में 1 से 2, तो पहले इंटीग्रेशन करो, इसका कितना हो जाएगा 3/3 प्लस सी, प्लस सी कांस्टेंट है, कोई कांस्टेंट वाली बात करेंगे नहीं, मैं सीधा लिखता चलूंगा, प्लस सी को हटा दे रहा हूं, सीधे समझते हैं। दो लिमिट रहेंगी इसकी, एक रहेगी 1, एक रहेगी 2। पहले रखेंगे अपर लिमिट, x की जगह पे रखी जाएगी 2 की पावर 3, फिर 1 रख दो 1 की पावर 3 अपॉन 3। दोबारा सुनो, मैं एक्सप्लेन करता हूं। x² का इंटीग्रेशन कितना होगा, x की पावर 3 अपॉन 3, फिर 3 जैसा है वैसा का वैसा ही छोड़ दिया, एक बार अपर लिमिट रख दी x की जगह पे 2, फिर एक बार लोअर लिमिट रख दी x की जगह पे 1। तो अब इसको सॉल्व करके कितना आएगा, 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, 1 का क्यूब 1 अपॉन 3, तो कितना आ गया आंसर 7/3। फिर देखते हैं इंटीग्रेशन x की पावर 3x² प्लस 2x प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन करते हैं dx, लिमिट में सेम रख देता हूं 1 से लेके 2, आराम से क्लियर करना, ना समझ में आए फिर दोबारा पॉज करके या रिवाइंड करके फिर देख लेना। मैं स्टार्ट करता हूं, कितना होगा इसका 3 की 3, x की पावर 3/3, पहले सिर्फ इंटीग्रेशन पे ध्यान दो, प्लस x की पावर 1 होगी तो इसका कितना हो जाएगा x²/2, यहां कांस्टेंट का 0 नहीं होगा, dx का x हो जाएगा, यहां कांस्टेंट होगा उसके साथ क्या लग जाएगा x, देख लो आराम से। अब मैं 2 से 2 कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, अब मैं लिमिट रखता हूं यहां पे, वन से 2, 1 से 2, 1 से 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2 की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3, पहला कंप्लीट हो गया, प्लस 2 की पावर 2 माइनस 1 की पावर 2, सेकंड भी कंप्लीट हो गया, प्लस
2 - 1। देखते हैं एक एक लाइन समझते हैं, देखना ध्यान से। एक बार x की जगह 2 रखा, 2 की पावर क्यूब, फिर 1 रखा, 1 की पावर क्यूब, प्लस फिर 2 रखा, 2 का स्क्वायर, फिर 1 रखा, 1 का स्क्वायर, फिर 2 - 1। पूरा क्लियर होगा? ये कितना हो जाएगा? 2 की पावर क्यूब 8 - 1 प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 - 1 3 प्लस 2 - 1 1 7 प्लस 3 प्लस 1। आंसर आ गया 11। कोई डाउट यहां तक? बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। फिर देखते हैं, जब तक अच्छे से आएगा नहीं तब तक हम 2-3 क्वेश्चन अच्छे से ट्राई करेंगे। आराम से कोशिश करना, ताकि मैं चाहूंगा तुम लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए, जिससे आगे जो मैं क्वेश्चन कराऊं फिजिक्स के वो क्लियर होते रहें। देखो आगे, इंटीग्रेशन 1 से लेके 3 4x + 2। अब देखते हैं इसे, dx कितना हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन? 4 की 4x का कितना होगा? x की पावर 2/2 प्लस 2 कांस्टेंट, उसके साथ क्या लग जाएगा? x। यहां तक कोई परेशानी? दोबारा देखना ध्यान से। 4 का 4 लिख दिया, उससे कोई मतलब नहीं है। इसका x का x² 2 की 2 मैंने कहा, कांस्टेंट के साथ क्या लग जाएगा? x लग जाएगा। लग गया x। लिमिट लिमिट है 1 से लेके 3, लिमिट है 1 से लेके 3, 2 से कैंसिल आउट 2 टाइम्स, कितना होगा? 2 3 की पावर स्क्वायर माइनस 1 की पावर 2 प्लस 2 3 - 1। ये कितना हो जाएगा? 2 3 का स्क्वायर 9, 9 - 1 8 प्लस 2 × 2 8 2 जा 16, 2 2 जा 4। कितना आंसर आया? बिल्कुल क्लियर है यहां तक? कितना आंसर आया? 20। फिर देखते हैं क्वेश्चन। इतना जो हमारा टारगेट है उसे कंप्लीट करते हुए चलना। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो जो बेसिक चीज है वो अच्छे से क्लियर कर लेना। जितना काम का है वो आराम से हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे मान लो गिवन में है इंटीग्रेशन 1 से लेके 2 3t² प्लस 6t प्लस 5 इंटीग्रेशन dt। कुछ भी हो सकता है, dx भी हो सकता है और dt भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बस आपको क्लियर रखना है कि कहां पे क्या लिखा गया है और कैसे क्या हो रहा है। अब क्लियर करते हुए चलना। 3 की 3 वैल्यू प्लेस आउट कर दी। इसका कितना हो जाएगा? t की पावर क्यूब प्लस 6t² प्लस 5 × t। लिमिट रख दो 1 से लेके 2, फिर लिमिट रख दो 1 से लेके 2, फिर लिमिट रख दो 1 से लेके 2। 3 से 3 कैंसिल आउट, 2 से ये 3 टाइम्स, ये कितना हो जाएगा? 2 की पावर क्यूब माइनस 1 की पावर क्यूब प्लस 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। जो भी लिमिट होती है वो टी की जगह रख दो, बस कुछ नहीं करना आपको। 3 की 3, चलो इधर 3 प्लस 5 2 - 1, 2 की पावर क्यूब 8, 8 - 1 7 बचेगा, प्लस 3 × 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 1 गया 3 प्लस 5 × 1 7 प्लस 9 प्लस 5। आगे आंसर 7 और 9,
16 + 5 कितना हो गया 21, आंसर आ गया। क्लियर रहा होगा यहां तक। अब मैं एक आध क्वेश्चन लिख देता हूं, उसे घर से ट्राई कर लेना, आराम से ट्राई करना। सेकंड वीडियो जो आएगी उसमें मैं जो क्वेश्चंस होंगे वो इन्हीं के ऊपर होंगे, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के ऊपर बेस होंगे। तो इसलिए जितना हो सके इन क्वेश्चंस को ट्राई कर लेना, बार बार देख लेना अच्छे से। इंटीग्रेशन 4t² + 3t + 6 1 से लेके 3 dt, इंटीग्रेशन 1 से लेके 2 3t² + 2t + 6 dt, इंटीग्रेशन 1 से लेके 2 5t⁴ + 3t² + 6t + 4 dt, इंटीग्रेशन 0 से लेके 5। ये वाला मैं एक बता देता हूं, 0 से 5 वाला पहले मैं एक सिंपल सा यहां दे देता हूं, फिर एक अलग से बता देता हूं। 2t² + 3t + 6 dt, एक मैं बता देता हूं जीरो वाला कैसे होगा। जीरो वाला काफी सरल रहता है, डाउनवर्ड वाली लिमिट इतना दिक्कत नहीं देती है। पहले नोट कर लो, इनको पॉज करो और नोट करो, फिर मैं आगे बताता हूं। अब देखते हैं आगे। जैसे इंटीग्रेशन 0 से लेके 2 3t² + 6t इसका करना है dt, 3t² का t⁻³ हो जाएगा प्लस 6 इसका कितना हो जाएगा t²/2 हो जाएगा। लिमिट रख दो, इसे जरा समझ लेना। 0 से 2 0 से 2 3 से 3 कैंसिल आउट, ये इससे 3 टाइम्स। अब कितना हो जाएगा अपर लिमिट 2⁻³ - 0, 0 कुछ नहीं, 0 जो होगी उसकी पावर कितनी भी उसकी वैल्यू 0 रहेगी, इसलिए 0 से कोई दिक्कत नहीं होगी, तो 0 को सीधे रखते चले जाओ, करते चले जाओ। 3 2² - 0, 2³ 8 + 3 × 2² 4, 3 4 जा 12 और 8 20। ये जरा ध्यान में रखना, जीरो वाले काफी इजीली हो जाते हैं। ये सभी क्वेश्चंस ट्राई करने हैं। अब मैं स्टार्टिंग जो करूंगा वो मोशन के पहले इक्वेशंस तीनों की तीनों ड्राइव करवाऊंगा, उसके बाद हम कंप्लीट करेंगे। जो सेकंड लेक्चर आएगा मोशन का, ये अलग से पार्ट बनेगा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का। जो सेकंड लेक्चर आएगा उसमें हम देखेंगे कि मोशन की कैसी इक्वेशंस ड्राइव होती हैं। तो जितना हो सके घर पे रिवाइज करिए, कम पढ़ो पर उतना पढ़ो ताकि अच्छे से याद रहे, बस।